एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जिसमें 3 नंबर दिए हुए हैं, तीनों को इरेशनल प्रूव करना है। पहला है 1/√2, दूसरा 7/5 और तीसरा 6+√2। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बता दें कि हम √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। इसके लिए हम मान लेंगे कि लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। इसे हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, लेट 1/2 इक्वल टू p/q। अब इसे हम क्या मान लेंगे, 1/2 को एक रेशनल नंबर मानने के बाद 1/2 इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिख देते हैं q नॉट इक्वल टू 0। ये याद रखो, p और q हमारा इंटीजर है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 इंटू 1 ओवर √2 इंटू √2 इक्वल टू p/q। अब हम ऐसा क्यों किए हैं, रैशनलाइज करने के लिए किए हैं। नीचे डिनोमिनेटर में √2 है, इसको हम 2 बनाने के लिए, रेशनल नंबर बनाने के लिए 2 का √2 का मल्टीप्लाई किए हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि √2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ से √2 की वैल्यू फाइंड कर देंगे। हम यहाँ पे क्या माने हुए हैं, q नॉट इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से √2 की डायरेक्ट वैल्यू निकालोगी तो ये हो जाएगा q/p। तो कौन जानता है कि p 0 नहीं था, हम तो q को 0 नहीं न माने थे, लेकिन p तो 0 हो सकता है। तो जैसे ही p 0 होगा ये इरेशनल हो जाएगा, तो ये हमारा मेथड गलत हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना ही होगा। रेशनल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने के बाद रूट हट जाएगा। समझ पा रहे हो, नीचे √2 है तो नीचे ऊपर दोनों √2 से मल्टीप्लाई कर लिए। दिस इम्प्लाइज दैट √2/2 इक्वल टू p/q। अब यहाँ से √2 की वैल्यू निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p/q हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे देखो p/q ऑलरेडी हमारा एक रेशनल नंबर है, इसलिए 2p/q भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। p और q दोनों इंटीजर है और 2p/q एक रेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जब रेशनल नंबर हो गया तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग जानते हैं बट √2 इज इरेशनल। यहाँ पे RHS राइट हैंड साइड में जब 2p/q एक रेशनल नंबर आया है तो इस हिसाब से ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये रेशनल नंबर होता ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। आगे हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज irrational. So 1/√2 is a irrational number, an irrational number. इसलिए क्या पता चल रहा है कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो सबसे पहले हम 1/√2 को रेशनल नंबर मान लिए हैं। रेशनल नंबर मानने के बाद 1/√2 की वैल्यू p/q के रूप में ले लिए हैं। अब यहाँ देखो हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज नहीं करोगे, डायरेक्ट √2 की वैल्यू q/p निकाल दोगे, तो हम यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 लेकर चले हैं। q को कभी भी 0 नहीं लिए हैं, लेकिन p तो 0 हो सकता है क्योंकि 0/1 एक रेशनल नंबर होता है। तो p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, बट p तो 0 हो सकता है। जैसे यहाँ पे √2 की वैल्यू q/p लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो भी इस तरीके से बता रहा है वो गलत बता रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये √2 जो है इसको डिनोमिनेटर में है इरेशनल नंबर, तो इसे हम रेशनलाइज करके रेशनल नंबर बना देंगे। तो वही हम रेशनलाइज किए हैं, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए नेक्स्ट स्टेप में। अब जब मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या हो गया है, √2/2 इक्वल टू p/q। अब यहाँ से √2 की वैल्यू निकाले हैं हम लोग 2p/q।
तो अब देखो ये p बाई क्यू ऑलरेडी एक रेशनल नंबर था, तो 2p बाई क्यू मतलब 2 भी एक इंटीजर है, p q सब इंटीजर है, तो इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये रेशनल नंबर हुआ तो ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। राइट हैंड साइड रेशनल, तो ये भी रेशनल, सॉरी ये भी रेशनल होगा, लेकिन हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्यों आ रहा है, हमारे रॉन्ग एजम्पशंस, यानी कि 1/√2 को हम रेशनल नंबर मान लिए हैं, इसीलिए ये गलत हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या पता चला कि 1/√2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप कि यह समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में दे रखा है 7/5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट 7/5 इज रेशनल। इसको हम रेशनल मान लेते हैं। अब इसको रेशनल मानने के बाद इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 7/5 इक्वल टू a बाई बी, जहाँ a और b इंटीजर है, b नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 इक्वल टू a बाई 7b। अब देख रहे हो कि a बाई 7b क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इस ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो जब ये रेशनल तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम पहले में भी प्रूव कर चुके हैं और हमें पता है, ये नोन है कि ये √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ पे a बाई 7 भी एक रेशनल नंबर आ रहा है, ये क्या है, हमारा रेशनल है, रेशनल है, इसलिए √5 भी हमारा रेशनल होना चाहिए। ये इंप्लाइज कर रहा है कि √5 भी हमारा एक रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो ये क्यों हो रहा है, हमारे रॉन्ग एजम्पशंस के कारण। सो दिस इंप्लाइज दैट 7/5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें दे रखा है 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हमें ये पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 6 + √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करते हैं, अब ज़्यादा लिखेंगे हम नहीं। क्या होगा, ये 6 + √2 को हम एक रेशनल नंबर मान लेंगे, और रेशनल नंबर मानने के बाद इसको हम p बाई क्यू मान देंगे कि ये क्या है, p 6 + √2 इक्वल टू p बाई क्यू है, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड नहीं होता, और 0 q की वैल्यू हो जाएगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। हम अभी इसको रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं। अब यहाँ से √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो p बाई क्यू माइनस 6, यानी कि √2 इक्वल टू p माइनस 6q बाई क्यू। अब देखो p q और 6 ये सब इंटीजर हैं, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होगा, इंटीजर बाई इंटीजर एक रेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये एक रेशनल नंबर पता चल गया, ये हमारा क्या है, रेशनल हो गया। लिख नहीं रहे हैं ज़्यादा, पिछले क्वेश्चन में लिखते आए हैं, किस तरीके से आपको लिखना है आप पीछे से देखकर जान जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में भी लिखवाए हैं, फर्स्ट पार्ट में भी लिखवाए हैं, पूरा लिखवाते ही आए हैं, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, बता दे रहे हैं बस जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे p माइनस 6q बाई क्यू ये एक रेशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, सब इंटीजर है। तो इंटीजर बटे इंटीजर क्या होता है, इंटीजर बाई इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर पता चल गया। अब ये इसके बराबर है, तो जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो ये रेशनल तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमें ये बात पता है कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। जब + इरेशनल नंबर हुआ और यहाँ पे रेशनल दिखा रहा है, तो ये क्या, इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हमने गलत एज्यूम करके रखा है कि 6 + √2 p बाई क्यू के रूप में जो रेशनल नंबर हमने माना था, वो एक गलत हमारा एजम्पशन है। सो 6 + √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है।